सो हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज एक टॉपिक ऐसे ही मैं चीज़ें सर्च कर रही थी तो मुझे एकदम से दिमाग में आया कि पहले मतलब जब हम स्कूल्स या कॉलेजेस में होते थे तब सीरियल्स का बहुत ज़्यादा क्रेज़ होता था और हमारी मम्मी चाची कहीं न कहीं सीरियल्स को देख के इमोशंस में आ जाती थी। मतलब बहुत ज़्यादा इमोशनली हो जाती थी, दादी, मम्मी, चाची जो भी देखती थी। हालाँकि मेरी मम्मी चाची तो नहीं देख पाती थी सीरियल्स एंड ऑल बिकॉज़ दे आर ऑल वर्किंग। बट मुझे याद है मेरी दादी सीरियल्स देखती थीं और उसमें कभी भी कुछ ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होते थे ना बहुत इमोशनल वाले कि किसी को मरा बता दिया या किसी का कुछ ऐसा हो गया। सो यार वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाती थी और फिर ना जब वो सीरियल हाफ एन आवर्स के ही होते थे। हाफ एन आवर्स के बाद उन्हें लगता था यार अब क्या होगा? अब पता नहीं क्या बताएँगे आगे अब। तो अब मुझे वो चीज़ें याद आती है कि यार इंसान कितना ज़्यादा डीप में चला जाता है ना मतलब इस टाइप के सिनेरियोज़, इस टाइप के सीरियल्स देख के। सो बीच में मुझे ये फ़ील होने लगा था कि यार चलो अब सीरियल्स तो बंद हो गए हैं, अब ये मूवीज़ एंड ऑल का टाइम आ गया है कि भाई 3 घंटे देखो एंड खत्म चीज़ें। नेटफ्लिक्स पे भी चीज़ें आ गई हैं। बट लेकिन मैं गलत थी कहीं न कहीं बिकॉज़ आज भी वो टाइम तो चल रहा है। क्यों? क्योंकि हम बहुत से ऐसे व्लॉग्स देखते हैं, व्लॉगिंग चैनल्स जो हैं उनको हम देखते हैं और मैं तो वैसे सीरियसली बताऊँ तो व्लॉगिंग चैनल मैं कम देखती हूँ और चैनल्स मैं ज़्यादा देखती हूँ। न्यूज़ से रिलेटेड हो गई या चीज़ों अवेयरनेस से रिलेटेड हो गई। मुझे इस टाइप के कंटेंट ज़्यादा पसंद है रेदर देन व्लॉगिंग। सो मैं व्लॉगिंग बहुत ही रेयर देखती हूँ। बट जो देख रहे हैं, मुझे एकदम से सडन में यही क्लिक हुआ कि यार अब भी इमोशनल्स तो हो रहे स्पेशली जो फीमेल्स हैं, वो इमोशनल तो हो रही हैं। क्यों? क्योंकि जब वो किसी से भी अटैच होती हैं, तो उनके साथ कुछ बुरा हो रहा है, उनके घर में कुछ हो गया है, सो वो अपने आप को वहीं कनेक्ट करने लगती हैं। और व्लॉगिंग ऐसा है कि भाई हर को बहुत ज़्यादा व्लॉगिंग का चल ही रहा है, हर कोई व्लॉगिंग कर रहा है और धीरे-धीरे जब चैनल ग्रो होता है, ऑडियंस बेस बनता है, लोग उनसे कनेक्ट होते जाते हैं, तो वो एक तरीके से अपनी फैमिली मान लेते हैं। सो अभी जस्ट मैं ऐसे ही वॉक पे जा रही थी, तो वहाँ पे मैंने देखा एक आंटी व्लॉग देख रही थी। सो मैं 2 राउंड मैंने लगाए, तो वो व्लॉग ही देख रही थी उस टाइम तक। सो फिर एक एरिया होता है ना बैठने का, तो हम लोग भी बैठे, फिर ऐसे ही डिस्कशन शुरू हुआ। तो वो पर्टिकुलर किसी फैमिली का व्लॉगिंग देख रही थी और फिर वो सुनाना शुरू कर दिया कि यार इसकी फैमिली में ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो जाएगा, तो ऐसा होगा तो ऐसे कैसे चलेगा। देन आई सडनली सरप्राइज़ यार कि मतलब देखो अभी भी लेडीज़ कहीं न कहीं इस इमोशनल ट्रैप में फँस रही हैं। भई ब्लॉगिंग ठीक है, लोग जो एक्चुअल होता है वो दिखाते हैं बट बहुत सी व्लॉगिंग्स ऐसी भी हैं जो चीज़ें एक्चुअल नहीं भी हैं, वो ऐज़ ए स्क्रिप्ट बना के दिखाई जाती हैं और बहुत चीज़ें एक्सपोज़ होती भी हैं। अब वही है ना कि वो अवेयरनेस सब तक पहुँचती है, कुछ तक पहुँचती है, कुछ तक नहीं पहुँचती है। जिनके पास अवेयरनेस आ जाती है कि यार ये तो एक्सपोज़ हो गया है, हर चीज़ स्क्रिप्टेड बता रहा था, तो वो भाई वहीं अवेयर हो जाता है, उसका जो इमोशनली टच होता है वो वहीं ब्रेक हो जाता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जो इन चीज़ों से अवेयर नहीं रहते हैं, उन्हें यही लगता है कि नहीं यार ऐसे कैसे हो गया, ये उसका घर छोड़ के कैसे चली गई, अब क्या होगा इनकी? तो वो कहीं न कहीं उन्हीं इमोशनल ट्रैप में फँसते जाते हैं और वो अपनी फैमिली पे ना ज़्यादा ध्यान देते हुए उन्हें उस फैमिली में क्या हो रहा है, उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगता है। सो भाई सबकी अपनी फैमिली है, कुछ लोगों का काम है ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कुछ जेन्युइन कर रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूँगी। सीरियसली जेन्युइन कर रहे हैं, जो है वही दिखा रहे हैं, बट बहुत है जो स्क्रिप्टेड भी दिखा रहे हैं, मतलब बना के दिखा रहे हैं कि ऐसा-ऐसा दिखाना है ताकि व्यूज़ आएँ, डॉलर्स आएँ एंड ऑल। तो इतना ज़्यादा उसमें नहीं डीप में जाना है, इतना ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं होना है। आप उसे एक व्लॉगिंग के ही हिसाब से देखो, आप उनकी कोई फैमिली नहीं हो भई। आपको तो वो लोग जानते भी नहीं हैं। आप उन्हें जानते हो लेकिन वो आपको नहीं जानते हैं। सो बस अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने एंटरटेनमेंट के लिए और अगर आप उससे कुछ सीख रहे हैं तो बस उसके लिए वो चीज़ें देखें। अदरवाइज़ इतना ज़्यादा अपने ऊपर हावी ना करने लगें कि चल किसी और के घर में रहा है और टेंशन आपको हो रही है बिकॉज़ आपकी अपनी फैमिली है। आप उस पर फ़ोकस ज़्यादा करें रादर देन अदर फैमिली। So I hope you like my video. If you like, please share and subscribe the channel for more. Thank you.